अस्सलाम वालेकुम यारो, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वैसे इंटरनेट तो आप सभी यूज़ करते ही हैं, तो आप सभी को पता ही होगा इंडिया और पाकिस्तान में कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम अपने मोबाइल में वीपीएन, हॉटस्पॉट या फिर प्रॉक्सी वेबसाइट्स का यूज़ करते हैं। तो क्या आप जानते हैं ये आपके लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आज आपको यही बताने वाला हूं कि वीपीएन आपको क्यों यूज़ नहीं करने चाहिए। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। और लगे हाथों इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं वीपीएन होता क्या है, यानी इसका एब्रीविएशन क्या होता है। वी से बनता है वर्चुअल, पी से बनता है प्राइवेट, एन से बनता है नेटवर्क। वीपीएन मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये आपकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए आप यूज़ करते हैं। अगर आप कोई जगह कोई वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हैं तो आप अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं और फिर आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं। तो हमारी कंट्री में जो एडल्ट वेबसाइट्स हैं वो ब्लॉक्ड हैं, तो उसको अनब्लॉक करने के लिए लोग अपने मोबाइल में वीपीएन इंस्टॉल कर लेते हैं, चाहे वो कोई भी वीपीएन हो, और उसको वो समझते हैं ये सिक्योर है और वो जाके उन वेबसाइट्स को अनब्लॉक कर देते हैं। तो इसके दो नुकसान हो सकते हैं आप लोगों को। अगर आप गूगल क्रोम से ये वेबसाइट्स एक्सेस कर रहे हैं तो गूगल क्रोम जिस आईडी ईमेल आईडी से आपकी लॉगिन होगी उसका जो डाटा होगा वो थर्ड पार्टी के पास चला जाएगा। यानी कि वीपीएन जो आपने इंस्टॉल किया होगा या कोई प्रॉक्सी वेबसाइट से यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो डाटा होगा अकाउंट का वो उनके पास थर्ड पार्टी के पास चला जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, र्यूमर्स ये भी हैं, कुछ अफवाहें ये भी हैं, ये जुर्म अभी तक साबित नहीं हुआ कि जब आप वीपीएन यूज़ कर रहे होते हैं जो फ्रंट कैमरा से बैक एंड पे आपकी पिक्चर्स ली जा रही होती हैं और वो पिक्चर जो होती हैं ये आपका डाटा होता है और डिफरेंट कंपनीज को सेल कर दिया जाता है। ये अभी तक साबित नहीं हुआ, ये र्यूमर्स हैं। तो लेकिन फिर भी सिक्योरिटी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, आपको अपनी सेफ्टी खुद रखनी है, तो वीपीएन वगैरह को इस्तेमाल ना किया करें। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो बहुत सी ऐसी बैंकिंग साइट्स हैं जिनके ऊपर लोग जाते हैं और वो चाहते हैं अपना डाटा शो ना करें वीपीएन यूज़ करके। वो समझते हैं जी हमारा डाटा शो नहीं होगा, इसका उनको और ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है। अब मान लीजिए अगर आप यूबीएल की बात करें, एसबीएल की बात करें या फिर इंटरनेशनल पेमेंट्स की बात करें, स्क्रिल या फिर आईक्यू ऑप्शंस पे अगर आप कोई पेमेंट करना चाहते हैं अपने कार्ड के थ्रू, तो कुछ लोग कुछ कंट्रीज़ में इस तरह की वेबसाइट्स ब्लॉक होती हैं, वो वीपीएन यूज़ करते हैं या फिर कोई प्रॉक्सी। तो होता क्या है, जब ये बैक एंड पे ये लगी हुई होती है और जब आप अपने कार्ड का डाटा एंटर कर रहे होते हैं तो आपका जो डाटा है वो थर्ड पार्टी के पास जा रहा होता है। जो भी प्रॉक्सी आपने लगाई होगी आपका जो कार्ड का डाटा होगा उनके पास भी चला जाएगा और जिस पे आप पेमेंट कर रहे हैं आपकी पेमेंट तो हो जाएगी लेकिन आपका डाटा भी लीक हो गया। अब उसका नुकसान ये होता है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपका डाटा वो जो प्रॉक्सीज होती हैं वो सेल कर देती हैं दूसरी कंपनीज को और इस तरह से आपका डाटा लीक हो जाता है और आपके साथ बहुत सारा फ्रॉड हो सकता है। इस चीज़ से बचने के लिए भी आपको चाहिए कि आप वीपीएन या इस तरह की वेबसाइट या फिर इस तरह की चीज़ों से दूर रहें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अब अभी तक आपने लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो पोस्ट करें वो आप तक ईजिली पहुंच जाए। इसी अपनेपन के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।